हेलो फ्रेंड्स, ओसो कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जावा फॉर डेवलपर सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं मल्टी थ्रेडिंग के कॉन्सेप्ट की। और आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर थ्रेड बनाने की सेकंड इम्पॉर्टेंट अप्रोच। सेकंड इम्पॉर्टेंट अप्रोच से मतलब है आज हम थ्रेड क्रिएट करेंगे बाय इम्प्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफेस। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था थ्रेड को स्टैंडर्ड थ्रेड क्लास इनहेरिट करके बनाना, लेकिन स्टैंडर्ड थ्रेड क्लास को इनहेरिट करने के अपने ड्रॉबैक्स हैं, अपनी लिमिटेशन है। क्योंकि जैसे ही मैंने, आपको याद होगा, ये लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। जिन फ्रेंड्स ने लेक्चर देखा नहीं है, समझा नहीं है, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि पहले वो स्टैंडर्ड थ्रेड क्लास को इनहेरिट करने का कॉन्सेप्ट देखें और फिर आप रनेबल इंटरफेस के कॉन्सेप्ट पे आओ। तब जाके हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, चीज़ों को समझ पाएंगे। तो ये जो तरीका, ये क्या बताता है कि अगर मैं स्टैंडर्ड थ्रेड क्लास को इनहेरिट करता हूँ तो मैं कॉमा सेपरेटेड लिख पाऊंगा क्या यहाँ पर? मान लिया मुझे एक एक्सेप्शन क्लास और इनहेरिट करनी है, तो पॉसिबल है क्या यहाँ पर? अब अरे, जावा के सिंटेक्स में हम दो पेरेंट क्लास को डिफाइन नहीं कर सकते इनहेरिटेंस में। मल्टीपल इनहेरिटेंस में जावा डायरेक्ट अचीव नहीं करती, थ्रू इंटरफेस इस काम को करती है। तो ये जो लिमिटेशन है, ये जो रेस्ट्रिक्शन है यहाँ पर कि मैं थ्रेड के साथ कोई एडिशनल क्लास इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकता हूँ, तो ये प्रॉब्लम को हम सॉर्ट आउट करते हैं कहाँ पर? जब हम रनेबल के साथ इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो रनेबल वाली अप्रोच ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अप्रोच मानी जाती है, ज़्यादा बेस्ट अप्रोच काउंट होती है। इसी कॉन्सेप्ट को हमें समझना है। अच्छा, एक और दूसरा फ़ायदा क्या है? जब मैं अपनी किसी क्लास में थ्रेड को इनहेरिट करता हूँ तो थ्रेड क्लास का पूरा बिहेवियर भी एज इट इज़ डिराइव हो रहा है, एज इट इज़ इनहेरिट हो रहा है। तो कंपेरेटिव उस क्लास पे लोड ज़्यादा है क्योंकि वो स्टैंडर्ड थ्रेड क्लास को डिराइव कर रही है। रनेबल कंपेरेटिव लाइट वेट है। लाइट वेट क्यों है? क्योंकि आप अपनी रूटीन ऑर्डिनरी क्लास में रनेबल को इम्प्लीमेंट करो और इसमें थ्रेड वाला कोई लोड नहीं है। आपको फ्यूचर में थ्रेड ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है और उसको रनेबल के साथ में कनेक्ट करना है। तो वो तरीका आज हम समझेंगे यहाँ पर कि जब मैं रनेबल के साथ आगे बढ़ता हूँ तो ये अप्रोच इम्पॉर्टेंट क्यों है। एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा क्या हो गया, इस सिंटेक्स में हम किसी नई क्लास को भी इनहेरिट कर पाएंगे साथ में। तो देखते हैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को, फिर हम लोग प्रैक्टिकली थ्रेड इम्प्लीमेंट करेंगे रनेबल इंटरफेस के थ्रू। तो रनेबल इंटरफेस इज अ फंक्शनल इंटरफेस दैट डिफाइन सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड रन। मतलब रनेबल को अगर आप ओपन करोगे तो यू विल फाइंड कि रनेबल एक ऐसा इंटरफेस है जो, मैं यहाँ पर आपको थ्रेड क्लास सिलेक्ट कर रहा हूँ, F12 से हम थ्रेड में आ गए। यहाँ भी क्या लिखा है देखो, इम्प्लीमेंट्स रनेबल, दिख रहा है आपको? और अगर मैं रनेबल को ओपन कर लूँ यहाँ पर जाके, क्या दिख रहा है आपको? देखो, नाउ वी विल हैव ओनली वन मेथड इन द रनेबल इंटरफेस एंड दैट इज रन। कंप्लीट एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, तो इसलिए इसको बोलते हैं फंक्शनल इंटरफेस। दिस विल होल्ड ओनली वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। क्लियर? और इसी मेथड को हमें जब कभी थ्रेड आप इम्प्लीमेंट करोगे तो डायरेक्ट इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो जब मैं रनेबल इम्प्लीमेंट करने जा रहा हूँ तो एटलीस्ट हम विजुलाइज कर पाएँ कि रनेबल इंटरफेस है क्या। बहुत सिंपल है, पब्लिक इंटरफेस रनेबल एंड देयर विल बी ओनली वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। क्लियर? पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड रन। हालांकि एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड आप नहीं भी लिखोगे तो भी इंटरफेस में नोन है कि वो एब्स्ट्रैक्ट ही है। क्लियर? रिक्वायरमेंट नहीं होती है कहीं पर भी। अगर बॉडी नहीं है, डेफिनेशन नहीं है, तो कहीं भी नीड नहीं है अपने को इसकी यहाँ पर। क्लियर है केस? समझ में आ रहा है आपको कि क्या इंपॉर्टेंट रोल है? और चूंकि थ्रेड में हम रनेबल को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो हमारी किसी क्लास में भी ये काम कर पाएंगे सीधे सीधे। तो यहाँ अब हम लोग ये कॉन्सेप्ट को समझेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इट इज़ कॉमनली यूज टू क्रिएट थ्रेड्स विदाउट एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास डायरेक्टली। तो मुझे अगर थ्रेड क्लास इनहेरिट नहीं करना हो तो भी रनेबल के रास्ते से मैं थ्रेड बना सकता हूँ, जो कि मैंने बोला कि हॉट फेवरेट टॉपिक है, हॉट फेवरेट अप्रोच है। मतलब अगर थ्रेड बनाने की प्रेफरेंस होगी तो डेवलपर्स कम्युनिटी की अगर बात करेंगे तो दे ऑल प्रिफर द रनेबल इंटरफेस बिकॉज दे विल हैव वन चॉइस। अगर मुझे कोई नई क्लास एड ऑन करनी है, इनहेरिट करनी है, तो रनेबल इंटरफेस के साथ ये सुविधा हमेशा रहेगी, कभी भी एड ऑन कर सकते हैं। वी कैन इवन एड मल्टीपल इंटरफेसेस इफ़ यू नीड समथिंग इन ए स्पेसिफिक थ्रेड। तो क्रिएट अ क्लास बाय इम्प्लीमेंटिंग
रनेबल इंटरफेस एंड इम्प्लीमेंट योर रन मेथड। आप जाओ सीधे रन मेथड को इम्प्लीमेंट कर दो। क्लियर? तो मेरे लिए थ्रेड बनाना बिल्कुल आसान हो गया। आप सिंपल अपनी कोई क्लास बनाओ, उसमें रनेबल को इम्प्लीमेंट करो और जाके रन मेथड को ओवरराइट कर दो। छोटा सा काम, लेकिन वो क्लास थ्रेड क्लास नहीं है। क्लियर? जिस क्लास पे आपने रनेबल को इम्प्लीमेंट किया है वो थ्रेड का बिहेवियर प्रोवाइड नहीं कर पाएगी। ये बात ज़रूर समझना, इसी के लिए हम ये स्पेसिफिक सेपरेट लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं। अब क्या करेंगे हम, क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ थ्रेड क्लास। अब आप अलग से एडिशनली थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ इन पास द ऑब्जेक्ट ऑफ इम्प्लीमेंटर क्लास टू द थ्रेड। अरे आपने थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और उसके कंस्ट्रक्टर में हम क्या कर देंगे, उस क्लास का ऑब्जेक्ट भेजेंगे जिसने रनेबल को इम्प्लीमेंट किया है। मतलब रनेबल को जो इम्प्लीमेंट करेगी क्लास, उसके ऑब्जेक्ट को मुझे कहाँ पास करना पड़ेगा, थ्रेड क्लास के ऑब्जेक्ट में। क्लियर? अभी हम आगे भी बात करेंगे इस बारे में। देन कॉल स्टार्ट मेथड फ्रॉम थ्रेड ऑब्जेक्ट। फिर स्टार्ट को रनेबल वाली क्लास का ऑब्जेक्ट कॉल नहीं करेगा। स्टार्ट कॉल करने का पावर हमेशा किसके पास होगा, थ्रेड के पास। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। एंड इट विल इंटरनली कॉल रन मेथड। क्लियर? जो भी इम्प्लीमेंटर क्लास में मैंने रन मेथड लिखी है, जिसको हमने बोला ना कि आप रन ओवरराइट कर दो, तो ये रन मेथड कब कॉल होगी, जब थ्रेड ऑब्जेक्ट स्टार्ट मेथड कॉल करेगा और बाद में वो जाके इम्प्लीमेंटर क्लास के रन मेथड को कॉल करेगी। क्लियर? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो रनेबल के साथ में ज़रूरी है। हालांकि सेंटेंस नोन है, एक दो बार हम अपने डिस्कशन में ले चुके हैं इसको, माय रनेबल इम्प्लीमेंट्स रनेबल। लेकिन फ़ायदा क्या हो गया, अब यहाँ आप चाहो तो एक्सटेंड करके कोई क्लास यूज़ कर सकते हो कोई भी, ये पावर है। लेकिन उसका सिंटेक्स क्या होता है हमेशा, क्लास माय क्लास नेम एक्सटेंड्स क्लास इम्प्लीमेंट्स रनेबल, ये सिंटेक्स होगा। मतलब इम्प्लीमेंट के बाद एक्सटेंड कभी नहीं आता है। ये सिंटेक्स जानते हैं हम लोग, इनहेरिटेंस और जब इंटरफेस हमने पढ़ा था, जब ये कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया पूरा। अब चूंकि रनेबल में एक ही मेथड है, उसको ओवरराइट करो यहाँ पर लाके। अब ये क्लास कंप्लीट हो गई हमारी। क्लियर है पॉइंट? मेन में क्या करोगे आप, देखो हमने वो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जिसने रनेबल को इम्प्लीमेंट किया। इस ऑब्जेक्ट का नाम क्या, OB1 है। लेकिन मैंने OB1 डॉट स्टार्ट नहीं बोला। देखो आप यहाँ पर क्यों नहीं बोला, क्योंकि ये T1 है, ये स्मॉल में आएगा T1 इक्वल टू न्यू थ्रेड, और यहाँ हमने वो इम्प्लीमेंटर क्लास का ऑब्जेक्ट पास किया। और यही तो लाइन लिखी थी अभी। इसके पहले अगर आप देखोगे तो लिखा ना कॉल स्टार्ट मेथड, ये लिखा क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ थ्रेड क्लास एंड पास द ऑब्जेक्ट ऑफ द इम्प्लीमेंटर क्लास टू द थ्रेड। क्लियर? यही काम किया हमने यहाँ पर, इम्प्लीमेंटर क्लास का ऑब्जेक्ट पास कर दिया। फिर हमने बोला T1 डॉट स्टार्ट। जब ऐसा करेंगे तो ही मैं थ्रेड कॉल कर पाऊंगा। मतलब ये स्टार्ट कॉल OB1 से कभी नहीं होगा। यही एक छोटा सा डिफरेंस कई बार स्टूडेंट को कंफ्यूज करता है कि मैं मतलब थ्रेड के ऑब्जेक्ट से कॉल करूँ कि रनेबल वाली जो क्लास है जिसने रनेबल को इम्प्लीमेंट किया है उसके ऑब्जेक्ट से कॉल करूँ। तो रनेबल क्लास का ऑब्जेक्ट को कभी ये पावर नहीं है कि वो किसी भी थ्रेड की मेथड को कॉल कर पाए। क्लियर? इसलिए इसको मैं सेपरेट डिस्कस कर रहा हूँ। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम प्रैक्टिकली आगे बढ़ाएंगे। देखते हैं क्लास बना के यहाँ पर क्या करना है। आपको याद होगा हमने लास्ट लेक्चर में भी क्लास बनाई थी, चाइल्ड थ्रेड 1 इम्प्लीमेंट्स रनेबल। अब जो भी क्लास रनेबल को इम्प्लीमेंट करेगी उसकी मजबूरी क्या है, उसको रन मेथड को ओवरराइट करना है। चूंकि इंटरफेस की मेथड है ये भी, हमने रन मेथड इम्प्लीमेंट कर दी। यहाँ पर कुछ भी नया नहीं, सारा प्रोसीजर वही है, सिर्फ थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट अप्रोच में डिफरेंस है। वो अप्रोच आपको क्लियर होना जरूरी है। हमने लिख दिया चाइल्ड थ्रेड 1 स्टार्टेड। इसको स्टार्ट करने के बाद क्या होगा,
अब हम लोग ले लें ट्राई, क्योंकि हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि हम स्लीप कॉल करेंगे, क्लियर। और इंटरप्टेड एक्सेप्शन का रोल है यहां पर, ये हम सीधे सीधे यहां पर प्रिंट स्टेट ट्रेस कॉल कर लें, क्लियर है। रन मेथड का सिंटेक्स क्या होगा चाइल्ड थ्रेड 1 में, यहां आप क्या करोगे, आप फॉर, अरे हमने थ्रेड इंप्लीमेंट करने के लिए क्या किया, एक लूप चला लिया, लेस देन इक्वल टू 10 आई प्लस प्लस, क्या काम कर रहे हैं हम यहां पर, हमने मैसेज कर दिया इसको, एक सेकेंड, चाइल्ड थ्रेड 1 और वैल्यू प्रिंट कर दी हमने आई। अच्छा आप देखो, मैंने अगर सीधे स्लीप लिख दिया, अब स्लीप रिकॉग्नाइज हो रहा है क्या यहाँ पर, क्योंकि ये इंप्लीमेंट्स रनेबल वाला केस है। अगर मैं एक्सटेंड थ्रेड लिख दूंगा तो स्लीप मेथड चूंकि पेरेंट क्लास की मेथड कॉल कर रही है क्लास, तो पॉसिबल है। यहाँ पर अब रनेबल वाले केस में हमारी क्लास में थ्रेड का बिहेवियर नहीं है, तो फिर हम क्या कर देंगे, थ्रेड डॉट स्लीप, देखो आप, अब स्लीप एक्सेस हो गई हमारी। और जैसे हम ये काम करेंगे, अब क्या करें, हम क्या कर देंगे, चाइल्ड थ्रेड एंडेड। अब ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा अगर आप सीक्वेंस में प्रॉपर पढ़ रहे हो, तो ये सब काम हमने किया था। ये पूरा कोड ऐसा कि ऐसा है, सिर्फ स्लीप की जगह मजबूरी है कि आपको थ्रेड डॉट स्लीप लिखना है। हालांकि पता भी होना चाहिए कि कब कंपलसरी है कब नहीं है। जब मैं थ्रेड इनहेरिट करूंगा तो डायरेक्टली स्लीप लिख सकता हूं, जब मैं रनेबल को इम्प्लीमेंट करूंगा उस केस में थ्रेड कीवर्ड कंपलसरी है, क्लास नेम डॉट मेथड, क्लियर। अब यही हमने क्लास थ्रेड 1 बना ली, चाइल्ड थ्रेड 1। सिमिलर आप क्या कर लो, सेम हमने कॉपी कर लिया, जितनी चाहो उतनी थ्रेड बना लो आप। क्या हो जाएगा, आप चाइल्ड थ्रेड, एक मिनट थोड़ा स्पेलिंग में थ्रेड की, इसको हमने चाइल्ड थ्रेड 2 बोल दिया। आप जहाँ जहाँ हमने 1 प्रिंट करा था सब जगह अब क्या कर दिया 2। ऐसे ही आप 3 बना लो, 4 बना लो, को फर्क पड़ेगा कुछ भी, जितनी चाहो उतनी क्लासेस बनाते या 1 बाय 1। आगे जाके हम देखेंगे कि एक ही क्लास बनाएंगे हम और सारी थ्रेड क्रिएट कर देंगे, जनरेट कर देंगे। ये भी तरीका सीखना है हमको आगे, क्योंकि कारपोरेट में जब काम करेंगे, इंडस्ट्री में जब काम करेंगे, तो इसी की नीड होगी। देखो हमने चेंज कर दिए हैं, ये 2 थ्रेड हमारी रेडी हो गई। अब चाइल्ड थ्रेड 1 इम्प्लीमेंट्स रनेबल, चाइल्ड थ्रेड 1 स्टार्टेड, उसका एग्जीक्यूशन आ गया पूरा, फिर चाइल्ड थ्रेड 1 एंडेड, 2 को हमने इम्प्लीमेंट किया रनेबल। सिमिलरली यहाँ भी स्लीप कॉल की हमने यहाँ पर। अच्छा स्लीप कॉल करना मतलब ब्लॉक्ड स्टेट है, उस 1000 मिली सेकेंड मतलब 1 सेकेंड के लिए ये थ्रेड को पॉज करेगी, क्लियर, रनिंग रनेबल से बाहर बाहर कर देगी, ब्लॉक्ड स्टेट में आ जाएगी, 1 सेकेंड तक सीपीयू से दूर रहेगी, फिर रनेबल में आ जाएगी, रेडी टू रन में। किसी भी समय सीपीयू उसको सर्विस देना स्टार्ट कर देगा। बड़ा टाइम है 1 सेकेंड, तो छोटा टाइम नहीं है, मतलब 2 4 5 थ्रेड तक तो वो डिफरेंस दिखेगा ही नहीं अपने को। क्लियर है केस पूरा ये। तो ये 2 थ्रेड हमने बना ली है पूरी, आपकी जितनी इच्छा उतनी थ्रेड क्रिएट कर सकते हो यहाँ पर। अब हम ले लेते हैं मेन, क्या करेंगे मेन में, हमारी अप्रोच क्या होगी। अब सबसे पहली इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है,
आप रनेबल इम्प्लीमेंट करने वाली क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ। तो मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ किसका, चाइल्ड थ्रेड 1 का। अच्छा, मैं इसको T1 T2 नहीं बोल रहा हूँ, न्यू, बेसिकली ये चाइल्ड थ्रेड अभी है ही नहीं, क्योंकि ये थ्रेड रनेबल को इम्प्लीमेंट कर रही क्लास, इसमें ये फीचर नहीं है। ऑब्जेक्ट 2 इक्वल टू न्यू, ये दो ऑब्जेक्ट बना लिए हमने। अच्छा, आप ये देखोगे कि OB1 डॉट स्टार्ट, OB2 डॉट स्टार्ट, ये सब नहीं कर पाएंगे अपन। क्लियर? हमने एक लाइन अभी मेन थ्रेड स्टार्ट की भी नहीं लिखी यहाँ पर। मेन थ्रेड एंडेड। तो दोस्तों ये इतना आपको पॉइंट थोड़ा समझ में आया होगा कि जब हम इस कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं तो हमारी अप्रोच क्या है। अब अगर मैं लिख दूं OB1 डॉट स्टार्ट, तो कॉल ही नहीं होगी। अरे क्यों कॉल नहीं होगी, रीजन समझ में आ रहा है। इसी के लिए हम लोग रनेबल पढ़ रहे हैं यहाँ पर। अभी तक हम जब थ्रेड इनहेरिट करते तो हमारा ऑब्जेक्ट खुद ही थ्रेड बन जाता अभी, लेकिन ये नॉर्मल ऑब्जेक्ट हैं क्लास के, क्योंकि इस पर रनेबल इम्प्लीमेंट हुआ है। नो डाउट फ्यूचर में जब हम चाहेंगे ये थ्रेड वाला बिहेवियर हमको देगा, लेकिन इसके लिए आपको कहीं ना कहीं थ्रेड क्लास से इसको कनेक्ट करना पड़ेगा, एसोसिएट करना पड़ेगा। इसलिए, और यहाँ देखो आप, स्टार्ट जो मेथड है, क्लियर, इज अनडिफाइंड फॉर द टाइप। अरे चाइल्ड थ्रेड 1 चूंकि वो थ्रेड को इनहेरिट नहीं करती है, तो कभी स्टार्ट मेथड कॉल नहीं कर पाएगी वो। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगी, आप यहाँ पर अब हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाया T1 इक्वल टू न्यू, और इसमें हमने कंस्ट्रक्टर पास कर दिया, पैरामीटर पास कर दिया OB1। देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये मैंने जब थ्रेड कंस्ट्रक्टर आपसे डिस्कस किए थे, तो एक तो डिफ़ॉल्ट, एक स्ट्रिंग पैरामीटर, और एक है रनेबल वाला ऑब्जेक्ट। जो क्लास रनेबल को इम्प्लीमेंट कर रही है उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे थ्रेड में पास करना जरूरी है, कंपलसरी स्टेप है। अब T1 में जो बिहेवियर आएगा वो थ्रेड का बिहेवियर है, और जब मैं T1 डॉट स्टार्ट बोलूँगा तो वो जो OB1 की जो रन मेथड है उसको कॉल करेगी। मतलब ये एक लाइटर अप्रोच है, स्टैंडर्ड अप्रोच है कारपोरेट के हिसाब से। अगर इंडस्ट्री में थ्रेड बनाना है तो थ्रेड इनहेरिट करने से ज़्यादा बेटर ऑप्शन है कि रनेबल वाली अप्रोच से काम करें। जब चाहेंगे फ्यूचर में थ्रेड से कनेक्ट कर देंगे उसको यहाँ पर। क्लियर? अब जैसे मैंने थ्रेड से कनेक्ट किया, क्या हो गया देखो आप, थ्रेड T2 इक्वल टू न्यू थ्रेड, और ब्रैकेट में हमने क्या भेज दिया, OB2। और अब जब मैं बोलूँगा T1 डॉट स्टार्ट, आपको एरर आई क्या, देखो आप, थोड़ा सा मेन की अप्रोच को समझना क्या डिफरेंस है। ये जो डिफरेंस है कि आप चाइल्ड 1 का ऑब्जेक्ट बनाओ थ्रेड 1 का, उसको थ्रेड के कंस्ट्रक्टर में पास करो, तब जाके T1 जो है वो चाइल्ड थ्रेड 1 से कनेक्ट होगी। जो T2 ऑब्जेक्ट है ये इसमें OB2 ऑब्जेक्ट पास किया रनेबल वाला, तो ये फिर सेकेंड ऑब्जेक्ट की रन मेथड को फ्यूचर में कॉल करेगी। तो जब जब मैं स्टार्ट कॉल करूँगा तो सीधे इनको CPU नहीं मिलता है, ये रेडी स्टेट में जाएंगे, रेडी टू रन, रनेबल स्टेट में। और रनेबल स्टेट में जाने के बाद इसके बाद ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 की जो रन मेथड है ये यहाँ पर कॉल होगी। अब ये तरीका जब देखोगे आप तो फील होगा। रन करते हैं इसको अपन। क्या हो गया देखो आप, मेन थ्रेड स्टार्टेड, मेन एंडेड। अरे मेन तो तुरंत स्टार्ट हो गई और एंड हो गई यहाँ पर। चाइल्ड थ्रेड 1 2 स्टार्ट हुई और अब ये प्रॉपर चल रही है। क्लियर? यहाँ पर 5 7 टाइम का डिफरेंस समझ में आ रहा है रनेबल से, क्या आ रहा है यहाँ पर। तो ये मैनेजमेंट है कि आपको कंटिन्यू
1 to 1 के साथ में अगर एग्जीक्यूट करना है तो चीज़ें कैसे मैनेज होंगी, क्लियर। तो दोनों केस में हमने एक टाइमर दे दिया है थ्रेड डॉट स्लीप। थ्रेड 1 भी जब एग्जीक्यूट हो रही है तो ये अलग अलग कोर में इसको चला रहे हैं, क्लियर। अलग अलग कोर में चलाएंगे तो आपको ये मल्टी थ्रेडेड आर्किटेक्चर का फील यहाँ पर होगा कि स्लीप मेथड अगर मैं कॉल कर भी रहा हूँ तो भी हम लोग चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं यहाँ पर, क्लियर। समझ में आ रही बात। और इसमें तो चूंकि थ्रेड वाला बिहेवियर था ही नहीं डायरेक्टली। अरे थ्रेड वाला बिहेवियर तो हम लोग कहाँ पर चलाते हैं, जैसे T1 डॉट स्टार्ट, T2 डॉट स्टार्ट, जैसे मैंने कॉल की, ये दोनों की रन मेथड पे कंट्रोल ले जाएगा। और स्लीप का फ़ायदा क्या हो गया, थ्रेड डॉट स्लीप। अरे चूंकि रनेबल वाला केस है, थ्रेड का कोर बिहेवियर नहीं है, तो वो चीज़ को आपको दिखेगा कि वो उसका इम्पैक्ट कोर बेस्ड है, किस CPU कोर के साथ उसको हम एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं नहीं चाह रहे हैं, ये उस पर डिपेंड करेगा। तो ये थ्रेड आर्किटेक्चर का रोल है, क्लियर। एक बार फिर इसको रन कर लेते हैं अपन यहाँ पर। ये सारी थ्रेड 1 बाय 1 एग्जीक्यूट हो गई यहाँ पर, क्लियर। और इसमें स्लीप का अप्रोच आया नहीं, देखो आप, क्योंकि रनेबल का केस है। रनेबल का केस होने से वो जो बिहेवियर है एग्जिट वाला, वो पॉज नहीं मिला, वो सारी थ्रेड हमारी 1 बाय 1 एग्जीक्यूट हो गई, क्लियर। थ्रेड 2 पहले टर्मिनेट हो गई, फिर थ्रेड 1 टर्मिनेट हो गई। तो कुछ भी एग्जीक्यूशन हो सकता है। अगर मल्टीपल थ्रेड्स हैं, अगर हम 3 थ्रेड बना लेंगे तो तीनों थ्रेड में डिफरेंस आपको दिखेगा एग्जीक्यूशन के अंदर, क्लियर है केस। हम चाहें तो यहाँ भी कंस्ट्रक्टर को यूज़ कर सकते थे अंदर। अगर आपको लग रहा है ना कि ये जो काम मैंने बाहर किया है ये मैं आपको अंदर करके बताता हूँ। अब ये जो लाइन थी ना, हमने दोनों के अलग अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट करे, मैं इसमें से एक को ले लेता हूँ ऊपर। इसी काम को मैं कंस्ट्रक्टर के थ्रू बना के दिखाता हूँ आपको। क्या होगा, चाइल्ड थ्रेड 1 का कंस्ट्रक्टर आ गया। अब चूंकि यहां पर थ्रेड नहीं है मेरे पास, न्यू एक थ्रेड ऑब्जेक्ट बना दिया। और इसमें किसको भेजेंगे अपन, दिस। अरे बाहर जो OB1 जा रहा था, देखो आप, ये मैंने ऑब्जेक्ट बनाया और OB1 भेजा। OB1 करंट क्लास का ऑब्जेक्ट है। अब मैं नीचे से लाइन हटा रहा हूं, देखना आप, मैंने एक तो इसको कमेंट कर दिया, T1 डॉट स्टार्ट हटा दिया, ये कमेंट कर दिया, इसका रोल खत्म। और इसको मैंने छोटा कर दिया, अब OB1 की नीड ही नहीं है। सिर्फ क्या हो जाए, मैं OB2 को बाहर मैनेज कर रहा हूँ और OB1 जो थ्रेड 1 मेरी ये चाइल्ड थ्रेड 1 है, इसे मैं ले जाके कंस्ट्रक्टर में यूज़ करूँगा सीधे। तो एक तो ऑब्जेक्ट बनाने वाला काम मैंने शिफ्ट कर दिया यहाँ से कंस्ट्रक्टर के अंदर, दूसरा स्टार्ट मेथड भी वहीं कॉल कर लूँगा मैं ऊपर ही, क्लियर है केस। तो ये इसका फ़ायदा है। देखो आप, अब T1 आ गया, वो थ्रेड स्टार्ट हो गई, क्लियर। आगे पीछे लगेगा तो थ्रेड ऑब्जेक्ट को इससे ब्लॉक से बाहर कर देंगे हम, क्योंकि वो टर्मिनेट हो जाएगा कंस्ट्रक्टर फिनिश होते ही, क्लियर। तो एक बार इसका भी इम्पैक्ट देख लो, चला के अपन पहले। थ्रेड 1 बाय 1 चली, यहाँ पे देखो आप, थ्रेड का 1 का जब कंस्ट्रक्टर आया ना तो इसने फिनिश कर दी पूरी। फिर 2 बाद में ही, मतलब 1 स्टार्ट हो गई, क्लियर, मेन एंड हुई, फिर 2 स्टार्ट हुई, इस बीच में 1 का कंस्ट्रक्टर आ गया और 1 के कंस्ट्रक्टर ने पूरा फिनिश कर दिया। फिर 2 स्टार्ट हुआ, 2 फिनिश, 2 एंडेड, 1 एंडेड। मतलब जैसे टाइम स्लॉट आया उसके बीच में पूरी प्रोसेस हो गई कंप्लीट, क्लियर। आ रहा है समझ में अपने को ये। और ये प्रॉब्लम को थोड़ा सा कंट्रोल कर लेते हैं अपन। थोड़ा टाइम आपको दिखे चलता हुआ, बिना इसके दिखेगा नहीं। हमने फॉर के साथ में इसको डिफाइन नहीं करा ना, यहाँ पर हम चाह रहे हैं कि एक एक स्टेप हो और एक आउटपुट आए और वो पॉज ले ले, क्लियर।
अरे हमको दूसरे को भी तो बराबर दिखाना है अभी। क्लियर। अरे अभी 1 कंटिन्यू चल गई, जिसके पहले तो मिक्स आउटपुट था तो इम्पैक्ट नहीं आया, लेकिन क्या हो रहा था, लूप चलने के बाद वो पॉज ले रहा था। अब हमने इसको ब्लॉक में ले लिया पूरा, ताकि एक बार चाइल्ड थ्रेड 1 चले वो तुरंत पॉज ले ले, पॉज ले ले, सेकंड चले फिर पॉज ले ले, थर्ड चले फिर पॉज ले ले, तो जब तक वो अदर थ्रेड को रिस्पॉन्स देगा। अब हम इसके रिजल्ट को ऑब्जर्व करते हैं, देखो आप, अब रुक रुक के हमारे पास आउटपुट आएगा पूरा। देखो 1 स्टार्टेड, 2 स्टार्टेड, अब 2 1 2 1 2 1 चल रहा है डिफरेंस। क्लियर। अरे स्टार्ट मैंने पहले क्या कर दी, कंस्ट्रक्टर में दिख रहा था कि वो थ्रेड 1 कंस्ट्रक्टर में स्टार्ट हो गई थी, लेकिन चाइल्ड थ्रेड 1 स्टार्ट हुई, 2 स्टार्ट हुई, एग्जीक्यूशन में पहले रेडी क्यू में पहले कौन आ गई, थ्रेड 2 आ गई। क्लियर। और उस ऑर्डर में एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया हमारा। अरे तो 2 है अभी, कल से 25 50 100 1000 थ्रेड हो, सबके एग्जीक्यूशन में वेरिएशन है, पर हाँ एग्जीक्यूशन पूरा होगा, कंप्लीट होगा। अब आपको रिजल्ट समझ में आ रहा होगा यहाँ पर। क्लियर। 2 पहले एंड हो गई, फिर 1 एंड हुई, तो रिस्पॉन्स में क्या हो गया, ये तरीका क्या बताता है आपको, देखो आप, T1 जो है वो हमने थ्रेड क्रिएट करी। अच्छा ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, जो बाहर में OB1 भेज रहा हूँ तो क्लास बॉडी के अंदर वो कौन हो गया, दिस। इतनी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस आपको रखना पड़ेगी कि मुझे क्लास के करंट रेफरेंस को भेजना हो, तो ये चाइल्ड थ्रेड 1 का रेफरेंस कौन है, दिस। तो ये बेसिकली रनेबल को तो इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो रनेबल ऑब्जेक्ट को ये रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पर, जिसको बाहर जाके मैं किस में लिख रहा था, OB1 में। देखो आप ये सेकेंड केस। तो ये दोनों तरीके हैं, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना जरूरी है कि अगर मैं रनेबल को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ तो ये हमें क्या फ़ायदा देगा, कैसे मल्टी थ्रेडेड आर्किटेक्चर हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्लियर। तो अभी दोस्तों हमने 2 डिफरेंट प्रोग्राम बनाए। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था थ्रेड को थ्रेड इनहेरिट करके कैसे क्रिएट करना है, और अभी हमने रनेबल को इम्प्लीमेंट करने की बात की। छोटा सा डिफरेंस है जो आपको फील हो रहा होगा कि रनेबल को हमेशा आपको थ्रेड से कनेक्ट करना पड़ता है, ये इसका सबसे पहला देसी तरीका है। ये मैं 2 वाला एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ कि पहले हम नॉर्मल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए जो रनेबल को इम्प्लीमेंट करती है, फिर मैं थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाऊँ, उसमें रनेबल वाला ऑब्जेक्ट पास करूँ क्लास का, और फिर T2 डॉट स्टार्ट। T1 के केस में ये दोनों चीज़ें मैंने यहाँ से हटा दी, ये दोनों लाइन मैंने क्लास के कंस्ट्रक्टर में लिख दी, सिर्फ यहाँ पे न्यू चाइल्ड थ्रेड 1 एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, वेरिएबल की अभी कोई फर्दर नीड नहीं है तो हमने क्रिएट कर दिया, और यहाँ आके क्या करा, थ्रेड ऑब्जेक्ट और कनेक्ट कर दिया रनेबल से, दिस, और फिर T1 डॉट स्टार्ट। इसी स्टेप के बाद, दिस के बाद ही ये T1 एज ए थ्रेड कॉल कर पाएगा। अगर ये इससे कनेक्ट नहीं होगा तो उसकी रन मेथड का रोल ही नहीं है। क्लियर। तो ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक एक बात को मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपके सामने लिखने की कोशिश करी है पूरी। क्लियर। ये जब आपको बहुत क्लियर हो जाएगा, दोनों प्रोग्राम बहुत अच्छे से अब बना लोगे, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो फिर हम देखेंगे कि अभी मुझे कल से तीसरी चौथी थ्रेड बनाना होगी, तो ऐसे ही फिर क्लास बनाओ, एक थर्ड थ्रेड बनाओ। क्लियर। अरे अभी अगर मुझे थर्ड बनानी है तो मेहनत का काम है क्या, देखो आप बना ही लेते हैं, 1-2 मिनट का काम है, कॉपी तो करना है हमको। यहाँ पर मैं 1 को कॉपी कर रहा हूँ, समझना आप। अब मैंने इसको भी 1 के पैटर्न पे 3 को बना दिया, और इसको हमने थ्रेड 3 नाम दे दिया। इसके कंस्ट्रक्टर को भी क्या बोल दिया हमने, थ्रेड 3। ये क्लास का अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अभी आप ज़्यादा कंफ्यूज नहीं हो तो मैं इसको T3 बोल रहा हूँ, क्योंकि सब अपनी अपनी क्लास के अंदर है, इसलिए चिंता नहीं स्कोप की। 3 के आउटपुट में क्या होगा, ज़्यादा बड़ा काम कर रहा है कि हार्डली 1 मिनट लगे हमको यहाँ पर।
ठीक है। और जैसा मैंने 1 2 क्रिएट करा था वैसे ही क्या हो गया, तो बड़ा काम करा क्या, देखो आप, एक को तो अपन ने रूटीन पैटर्न पे लिख दिया और 1 और 3 को हमने हमारे नए तरीके से कि कंस्ट्रक्टर में थ्रेड स्टार्ट कर देंगे हम। अब इन तीनों को रन कर लेते हैं अपन, रिजल्ट में दिखेगा डिफरेंस आपको। देखो आप, देखो 1 स्टार्टेड, 3 स्टार्टेड, 2 स्टार्टेड, 3 पहले स्टार्ट हो गई, फिर ये रिजल्ट आ रहा है 1 2 3 1 2 3 वाला, 1 एंडेड, 3 एंडेड, 2 एंडेड, क्लियर। अरे जितनी थ्रेड चाहो उतनी बनाते यार 1 बाय 1 अपन, क्लियर है पॉइंट। आप थोड़ा रिजल्ट को ऑब्जर्व करना अलग अलग केस में। अब ऐसे कितनी थ्रेड में हमेशा अलग अलग क्लास बना के करूँगा काम, प्रॉब्लम एक ही है। एक ही थ्रेड आर्किटेक्चर से अगर मुझे जाना है तो हम लोग अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम कोशिश करेंगे कि अब एक क्लास बनाएंगे, सिंगल क्लास। इन दैट क्लास विल बी एलिजिबल टू क्रिएट एन नंबर ऑफ थ्रेड्स, क्लियर। तो वहाँ पर हम कितनी भी थ्रेड बना देंगे। अब आपको थोड़ा सा कंस्ट्रक्टर का आइडिया तो लग ही गया है कि कंस्ट्रक्टर से मैं थ्रेड क्रिएट कर पाता हूँ, अरे थ्रेड ऑब्जेक्ट बना पा रहा हूँ, क्लियर, आगे उसको स्टार्ट भी कर पा रहा हूँ। जब सारा आइडिया आपको लग गया है तो आसानी से अब हम मल्टीपल थ्रेड में काम कर पाएंगे। इसी आइडिया को मैं आगे बढ़ाऊँगा, हालांकि फ्रेश तरीके से लिखेंगे सब कुछ, पर इसको रिकॉल करूँगा मैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, ताकि हम लोग उस नए कॉन्सेप्ट को कवर कर पाएँ, क्लैरिटी समझ पाएँ उसको। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। लेक्चर ठीक लगा हो तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मल्टी थ्रेडिंग में कितना कॉन्फिडेंस आ रहा है, क्योंकि अभी तो हमने थ्रेड बनाना सीखी है। अब आगे इश्यूज आएंगे जो हमको थ्रेड को कि डिफरेंट इश्यूज को एड्रेस करना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है प्रैक्टिकली सब कुछ, तो वो सब चीज़ें हम लोग आगे कवर करेंगे। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा आप। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।